मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में। डुमरी उपचुनाव में कांटे की टक्कर चल रही थी। आचू प्रत्याशी और वहीं जेएमएम के प्रत्याशी में पर बेबी देवी भारी मतों से अपनी जीत हासिल कर ली है। उसी को लेकर के कांग्रेस भवन में लगातार जो है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है पटाखों को फोड़ करके। तो हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे भारी मतों की जीत के बाद जो अभी खुशनुमा रंगीन माहौल जो है नज़र आ रहा है। अब जो है डुमरी का ताज बेबी देवी के सर पे चढ़ चुका है। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने बेबी देवी पर भरोसा जताया था और उनको डुमरी की जनता के भरोसे मंत्री बनाने का काम किया था, और डुमरी की जनता ने जिस तरह से उनके निर्णय पर मोहर लगाने का काम किया, उसके लिए सबसे पहले डुमरी की जनता का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो सरकार के कामकाज है उस पर मोहर लगाने का काम किया। और वैसे तमाम जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह घूम रहे थे, वैसे लोगों को शिकस्त देने का काम किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि डुमरी की जनता ने सोच समझ करके निर्णय लिया है, जगन्नाथ दा के कामकाज पर मोहर लगाने का काम किया। और हम समझते हैं कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ बयान में रहते हैं, मैदान में नहीं रहते हैं, उनको एक संदेश देने का काम किया है कि आपको काम करना होगा, सिर्फ बात करने से बात नहीं बनती। भारी मतों से जो जीत हासिल हुई है सर, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? तो इसकी सीधी वजह है कि हम लोगों ने, सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, कोरोना की स्थिति में राशन कार्ड हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा की बात हो, सभी फ्रंट पे हम लोगों ने काम किया। सरकार आपके द्वार हो कार्यक्रम चला करके सरकार को जनता के घर के सामने भेजने का काम किया। और आप सर्वजन पेंशन के माध्यम से तमाम लोगों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको भारत सरकार ने और पूरे देश में बंद कर दिया गया था, उसको हम लोगों ने चालू करने का काम किया। हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। रोजगार की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। जी, बीजेपी के बारे क्या कुछ कहेंगे सर? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी जो इससे पहले संकल्प यात्रा में लगातार चल रहे थे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी ये पहली चुनौती थी और पहली ही हार उनके हाथ में। हमने पहले कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी 1000 के नोट हैं जो अब चलन में नहीं है, फिर भी उनको चलाने का प्रयास किया जा रहा था बाजार में, और नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि 1000 का नोट नहीं चलेगा, तो फिर बाबूलाल मरांडी कैसे चलेंगे? और वही हुआ, बाबूलाल मरांडी नहीं चले, रघुवर दास नहीं चले, 3 पूर्व मुख्यमंत्री वहीं दिन रात लगे रहे। बावजूद नतीजा ये हुआ कि चुनाव हार गए। और प्रधानमंत्री के बारे में बताते रहे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी के कामकाज और मुख्यमंत्री के कामकाज से तुलना करने लगे। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का प्रयास करते रहे। पूरा एजेंसियों का दुरुपयोग करके चाहते थे कि चुनाव को प्रभावित करें। उन सब चीज़ों को जनता अब समझती है। हम लोगों के कार्यकाल में ये जरूर हुआ है कि जनता संवेदनशील हुई है, जनता सरकार के कार्यों को नज़दीक से देख रही है और उसका परिणाम और उसका रिजल्ट देने के लिए तैयार रहती है। और वही हुआ कि डुमरी के में हम लोगों की जीत हुई। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी जिस तरह से जीत हासिल हुई है सर, उसमें 1932 का खतियान सबसे अहम मुद्दा है सर। उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के डुमरी के चुनाव को 1932 के खतियान लागू करने की भी बात कही गई है। तो कहाँ तक ये चीज़? देखिए, लोगों ने बता दिया कि यही सरकार इन सारे कामों को कर सकती है, और इसलिए लोगों ने मुहर लगाया है। वो चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हो, चाहे 1932 की बात हो, लोगों ने भरोसा जताया कि यही हेमंत सोरेन की सरकार कहिए, जो इंडिया की सरकार है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी जो एक पूरा इंडिया बनाने का काम कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है, जो भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस पर मोहर लगानी और लोगों ने लगाया है। जिस तरह से डुमरी चुनाव हाथ लगी है सर, तो क्या लगता है 2024 की जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सर आने वाला है, उसमें आप लोगों को अभी तैयारी करने की ज़रूरत है, या फिर जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, यही है अंतिम? जी, तो जैसा कि हमने यहाँ पे सर से बात की, और वहीं जो है हमारे साथ कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष कुमार राजा जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, भारी मतों से बेबी देवी डुमरी चुनाव में जीत चुकी है, वहीं यशोदा देवी की और दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब लोग चुनाव लड़ते हैं, दोनों को मत मिले, हर
जो राउंड होता है उसमें मतें बदलती हैं। ये तो चलिए एक चुनाव प्रक्रिया थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मुझे वहाँ संगठन की ओर से भेजा गया था चुनाव प्रचार के लिए। लगातार 2-3 दिन तक हम लोग ने प्रयास किया कैसे जनता के नब्ज को समझे, क्या समस्या है और क्या सोचती है, इसको जानने का प्रयास करें। पान की गुमटी में, ठेलों में, खुमचों वाले से और जितने वहाँ के लोग हैं बंधुओं से मैंने प्रयास किया। मुझे समझ में वहीं पे आ गया था, मैंने कुछ चैनल में बाइट भी दिया था कि जगन्नाथ महतो दा का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं बाहर के लोगों को प्रचार करने की। हम तो एक ऐसे कॉमरेड को अपना आखिरी सलाम देने गए थे जिन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी को निछावर कर दिया वहाँ के जनता के कल्याण के लिए। जब इलाज करा के जगन्नाथ वापस आया, उनको कहा था डॉक्टरों ने कि आपको एक सीमित, एक व्यवस्थित सिस्टम में रहना, नहीं तो आपको जान को खतरा है। लेकिन वो माने नहीं और अपने जान को जनता के बीच में रहते काम करते थे। बीच बीच में आरोप भी लग रहे थे कि किस तरह से बीजेपी के आदमियों को जो है किडनैप करने की भी बातें आ रही थी बीच में। इनको किडनैप करेगा, सबसे बड़े लुटेरे डकैत ये सरगना है, ये लोग कौन किडनैप करेगा? सबसे बड़े माफिया झारखंड के वहाँ पर लगे पड़े थे सांसद महोदय, जिनको की जनता खोज रही है। चुनाव जीतने के बाद एक बार आए नहीं, क्योंकि पैसा तो मिलता है रामगढ़ से, गलती से चुनाव लड़ लिया वहाँ से, अब तो कुछ वहाँ मिल नहीं रहा है। वहाँ अगर वो 2-4 दिन और प्रचार करते तो विश्वास मानिए और 20-25 हज़ार वोट हमें मिलना था वहाँ। बाबूलाल मरांडी जी को पहली हार जो है वो हाथ लगी अध्यक्ष बनने के बाद। कहा था कि बीजेपी ज्वाइन करने के पहले मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा। तो कुतुब मीनार से कूदने के बाद जब बीजेपी के अध्यक्ष वो बने, उसके बाद उनका पहला चुनाव था और जनता ने उन्हें नकार दिया। अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि 1000 का पुराना नोट है जो बंद हो चुका है, मरांडी जी का समय जा चुका है और जनता के सामने उसका चेहरा सामने आ चुका है कि वो दल बदलू किस्म के लोग हैं और इनकी वैचारिक दृढ़ता नहीं है। कभी आप अपनी पार्टी बना के मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करते, जब वहाँ विफल होते फिर से वहीं चले जाते हैं। अरे बस कीजिए मरांडी जी, अब शर्म कीजिए। और आपको जनता ने नकार दिया, कम से कम इस्तीफा दे दीजिए। ये किसकी जीत मानते हैं सर आप? इंडिया की जीत मानते हैं, जनता की जीत मानते हैं, श्रद्धांजलि मानते हैं? वहाँ की जनता को, डुमरी की जनता को हाथ जोड़ के कि जगन्नाथ महतो दा के कुर्बानी को, उनके कटिबद्धता को जनता के प्रति आज सम्मान दिया है। और मुझे लगता है कि उनका परिवार भी उसी तरीके से उनके बीच में रहेगा, कल्याण करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए, जैसे जगन्नाथ दा रहा करते थे। जी, तो जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पे भी उस तरह की खुशी का माहौल और रहनुमा माहौल जो है बन चुका है। बम पटाखों के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया। वहाँ की जनता जो है किस तरह से डुमरी चुनाव में जो है बेबी देवी को भारी मतों से जीत हासिल करवाई है। और वहीं दूसरी ओर कहा जाए तो जिस तरह से डुमरी चुनाव में अब वहाँ की जीत जो है बेबी देवी के सरताज चढ़ गया है, जिसको लेकर के महागठबंधन की सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाते नजर आ रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।